प्रश्न 13 का ए, निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में कोण ए और सी के मान बताएं। तो प्रश्न 13 का ए का पहला, तो प्रश्न 13 का ए का पहला चित्र है। पहले हम चित्र बना लेंगे। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी और सी। यह है समकोण त्रिभुज ए बी सी। ये 6 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। कोण बी कितना है? 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे कोण बी है 90 डिग्री। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में कोण ए और सी के मान बताएं। यानी कोण ए का मान बताना है और कोण सी का मान बताना है। तो क्या क्या दिया हुआ है? BC दिया हुआ है और AC दिया हुआ है। ठीक है, BC और AC दिया हुआ है। तो कोण ए के लिए BC क्या है? लंब है और AC कर्ण है। देखिए, कोण ए का सम्मुख भुजा है BC, यानी सामने का भुजा। तो BC क्या हो गया? लंब, और AC हो गया कर्ण। तो हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण किसका होता है? साइन ए का। तो हम लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी BC बटा AC। ये होता है साइन ए बराबर। तो यहाँ पे लंब कौन है? BC है और कर्ण है AC। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? BC बटा AC, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा के जगह पे यहाँ पे ए है, यानी कोण ए है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? BC लंब है और AC कर्ण है। तो BC बटा AC कितना है? तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन ए बराबर BC कितना है? 3 है। BC 3 है और AC है 6। AC कितना है? 6। तो BC 3 है, तो BC की जगह पे 3 लिख देंगे और AC की जगह पे 6। अब देखिए 3 से 6 कट रहा है 2 बार में, यानी कितना आ गया? 1/2। तो साइन ए बराबर कितना आ गया? साइन ए बराबर आ गया 1/2। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइन ए बराबर 1/2। तो 1/2 साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, यानी 1/2 के जगह पे हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है? 1/2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बराबर साइन 30 डिग्री, यानी 1/2 के जगह पे क्या लिख देंगे? साइन 30 डिग्री। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? अतः ए बराबर 30 डिग्री। तो प्रश्न 13 का ए का पहला, ए बराबर 30 डिग्री होगा, यानी कोण ए कितना है? कोण ए है 30 डिग्री। ये निकल चुका है साइन ए का सूत्र लगा करके। अब हमें निकालना है कोण सी। क्या निकालना है? कोण सी। तो देखिए, कोण सी के लिए BC क्या है? आधार है। कोण सी का संलग्न भुजा है BC, यानी आधार हुआ, और AC कर्ण हुआ। समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखना है कि BC और AC दिया हुआ है, तो कोण C के लिए कोण C निकालना है। तो BC क्या है? आधार है और AC कर्ण है,
यानी आधार बटा कर्ण किसका होता है? कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो हम लिखेंगे कॉस सी बराबर आधार, आधार यहाँ पे BC है, कर्ण है AC, ठीक है। तो कॉस सी बराबर लिखेंगे BC बटा AC, क्योंकि BC का मान दिया हुआ है, AC का मान दिया हुआ है, तो ये दोनों का मान दिया हुआ है, तभी ये कोण निकलेगा। तो हम लिख लेंगे कॉस सी बराबर BC बटा AC, और लिखेंगे कॉस सी बराबर BC कितना है 3 है, AC कितना है 6 है। तो BC 3 है 3 सेंटीमीटर और AC 6 सेंटीमीटर। तो देखिए 3 से 6 2 बार में कट गया, यानी कितना आ गया 1/2। कितना आ गया 1/2। अब हम जानते हैं कि 1/2 यानी कॉस में 1/2 कब आता है? तो कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। देखिए कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो हम 1/2 के जगह पे लिख देंगे कॉस 60 डिग्री। 1/2 के जगह पे क्या लिख देंगे? कॉस 60 डिग्री। यानी कॉस सी बराबर कॉस 60 डिग्री आ चुका है, तो कॉस दोनों तरफ है, तो कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, सी बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो लिखेंगे अतः सी बराबर 60 डिग्री। सी बराबर 60 डिग्री। तो कोण ए और कोण सी निकालना था, तो इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। अब हम प्रश्न 13 का ए का दूसरा हल करेंगे। तो दूसरा, तो इसका पहले हम चित्र बना लेते हैं, ठीक है। इसका हम पहले चित्र बना लेते हैं। तो इस तरह से बना हुआ है चित्र। ABC, ABC एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। तो कोण B इसका समकोण है, यानी कोण B कितना है 90 डिग्री है। तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो AC क्या हुआ कर्ण। और AB दिया हुआ है √3 सेंटीमीटर, √3 सेंटीमीटर। BC दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, BC कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है कोण A और कोण C। क्या निकालना है? कोण A और कोण C। तो देखिए सबसे पहले कोण A को देखते हैं। तो कोण A के लिए जिसका जिसका मान दिया हुआ है उसी को देखेंगे, यानी AB और BC का मान दिया हुआ है। तो कोण A के लिए AB और BC क्या है? तो देखिए कोण A के लिए BC हो गया लंब, कोण A का सम्मुख भुजा है BC, यानी लंब हो गया BC, आधार हो गया AB। तो कोण A के लिए BC क्या हो गया? लंब हो गया, आधार हो गया AB। तो हम लिखेंगे तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या में आता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो BC लंब हो गया tan A के लिए, यानी कोण A के लिए, और AB आधार हो गया। तो tan A बराबर हम लिख लेंगे tan A बराबर लंब क्या हो गया BC, आधार हो गया AB, यानी BC बटा AB, ठीक है, BC बटा AB। तो लिखेंगे tan
ए बराबर बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी है 1, बी सी कितना है 1, और ए बी है √3। तो tan ए बराबर 1/√3 आ गया। अब हम 1/√3, तो tan थीटा में 1/√3 कब आता है, tan 30 डिग्री बराबर, तो tan 30 डिग्री बराबर आता है 1/√3। तो हम लिख लेंगे tan ए बराबर 1/√3 के जगह पे क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। तो 1/√3 के जगह पे tan 30 डिग्री लिख देंगे। अब बराबर के बायां तरफ भी tan है, दायां तरफ भी tan है, तो tan tan खत्म हो जाएगा, यानी a बराबर कितना आ गया, a बराबर 30 डिग्री, a बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि tan a बराबर tan 30, तो a बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से tan a निकाल लेंगे। अब हमें ये इस तरह से कोण a निकाल लेंगे। तो कोण a कितना आ गया 30 डिग्री, यानी कोण a आ गया 30 डिग्री। अब हमें निकालना है कोण c। तो देखिए कोण c के लिए BC क्या है, आधार है, और AB लंब है। ठीक है, यानी कोण C का सम्मुख भुजा है AB, तो लंब हो गया AB, और BC हो गया आधार। तो लिखेंगे tan C बराबर, tan C बराबर क्या लिखेंगे, तो tan C बराबर AB बटा BC, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे कोण C है, तो tan C बराबर क्या हो जाएगा AB बटा BC, AB लंब हो गया, BC आधार। तो tan C बराबर AB कितना दिया हुआ है √3, और BC 1 दिया हुआ है, यानी √3 बटा 1, √3 हो जाएगा। तो tan C बराबर आ गया √3। अब हम देखेंगे इसमें कि tan थीटा यानी √3 कहाँ है tan में, तो देखिए √3 यहाँ पे है, तो tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। तो लिखेंगे यहाँ पे tan C बराबर tan 60 डिग्री, यानी √3, tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। ठीक है, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3, तो √3 के जगह पे tan 60 डिग्री लिख देंगे। अतः C बराबर, अब बराबर के बायां तरफ भी tan है, दायां तरफ भी tan है, तो tan से tan खत्म हो जाएगा, यानी C बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो इसका उत्तर हो गया A बराबर 30 डिग्री, C बराबर 60 डिग्री। तो कोण C कितना आ गया 60 डिग्री। तो इस तरह से दोनों कोण मालूम कर लेंगे। इसमें भी देखिए कोण C कितना आया था 60 डिग्री पहला में, प्रश्न 13 का बी, बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा QR और PR की लंबाई बताएं। तो प्रश्न 13 का बी, तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। इस तरह से चित्र दिया हुआ है, यह है P, यह है Q, और ये है R। यह है 30 डिग्री, यह है 6 सेंटीमीटर, ये कितना है 6
सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है कि बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में, यानी कोण क्यू समकोण है, तो समकोण त्रिभुज यानी एक कोण 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि समकोण के सम्मुख भुजा यानी सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो पी आर कर्ण हो गया। तो बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा क्यू आर और पी आर की लंबाई, यानी क्यू आर इसका लंबाई पूछ रहा है और पी आर इसका लंबाई पूछ रहा है। तो कोण आर दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए कोण आर के लिए पी क्यू क्या हो गया, लंब हो गया, सम्मुख भुजा है पी क्यू इस कोण के लिए, और पी आर कर्ण हो गया। तो हम जानते हैं कि, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब कौन है यहाँ पे, पी क्यू, और कर्ण है पी आर। तो इस कोण के लिए पी क्यू लंब है, ठीक है, और क्यू आर आधार है। तो हमें चाहिए लंब बटा कर्ण यानी पी क्यू बटा पी आर। तो इससे पी आर ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम साइन 30 डिग्री बराबर लिख लेंगे पी क्यू बटा पी आर। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1/2 बराबर पी क्यू कितना है, 6 है। तो पी क्यू की जगह पे 6 लिखेंगे, और पी आर यानी 6/पी आर लिख लेंगे। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, और पी क्यू दिया हुआ है 6, पी आर हमें निकालना है। तो तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी आर गुना 1, देखिए पी आर गुना 1 पी आर हो जाएगा, और 6 गुना 2 तिरछा गुना कर रहे हैं यानी 6 गुना 2 हो जाएगा। तो पी आर बराबर कितना आ गया, 12। पी आर बराबर 12 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में है पी क्यू, तो पी आर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो सबसे पहले हम पी आर निकाल लेंगे इस तरह से। तो साइन 30 डिग्री बराबर लिख लेंगे पी क्यू बटा पी आर, इससे हमें पी आर ज्ञात हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, क्यू आर पूछ रहा है। तो देखिए ये आ गया 12 सेंटीमीटर, क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर, यानी पी आर आ गया है 12 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है क्यू आर। तो हम जानते हैं कि इस कोण के लिए यानी कोण आर के लिए ये क्या है, आधार है। क्यू आर क्या है, आधार है, यानी संलग्न भुजा है, और पी क्यू लंब है। तो लंब बटा आधार करेंगे तो पी क्यू बटा क्यू आर। तो लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा बराबर, तो tan 30 डिग्री बराबर लिख लेंगे पी क्यू बटा क्यू आर। ऐसे cos 30 डिग्री करके भी हम निकाल सकते हैं। देखिए आधार बटा कर्ण, क्योंकि कर्ण तो मालूम हो चुका है, तो किसी भी तरह से अब हम क्यू आर निकाल सकते हैं, चाहे cos 30 डिग्री करके निकालें या tan 30 डिग्री करके। तो अब लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब यहाँ पे पी क्यू है और आधार है क्यू आर। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार,
तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा PQ बटा QR, क्योंकि थीटा के बदले यहाँ पे 30 डिग्री है। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो लिखेंगे 1/√3 बराबर PQ कितना दिया हुआ है? 6। QR दिया हुआ, QR हमें निकालना है तो QR लिख देंगे। अब तिरछा गुना करते हैं, तिरछा गुना करेंगे तो QR गुना 1, यानी QR गुना 1 क्या हो जाएगा? QR। तो QR बराबर क्या हो गया? 6√3, 6 गुना √3, ये दोनों को गुना करेंगे तो QR बराबर 6√3। तो इस तरह से भुजा QR और भुजा PR की लंबाई निकाल देंगे।